वृद्ध आश्रम सजा है या उपहार? हम लोग हर किसी से सुनते हैं, चारों के मुँह से तो ज़रूर ही सुनते हैं कि अरे वो तो बहुत बेकार आदमी है, उसने अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया, वो अच्छा इंसान नहीं है। और हमारी नज़र में ये है कि जो अपने माँ-बाप को वृद्ध आश्रम में डाल देता है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो बुरा इंसान है। क्योंकि उसने अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया, अपने साथ नहीं रखा। और ये ज़्यादातर होता है कि अमीरों को देखो तो अमीर अमीर लोग अपने माँ-बाप को, बल्कि हमारे जितने भी कथावाचक हैं या जितने भी ऐसे धर्मगुरु हैं, वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं कि अरे देखो ज़माना कितना बदल गया है, घर में लोग कुत्ते पाल लेता है लेकिन एक माँ-बाप नहीं पाले जाते। माँ-बाप को अनाथ आश्रम में डाल दिया है और घर में कुत्ता पाल के रखा है। तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या हमारे माँ-बाप कुत्ता है? कुत्ता और बिल्ली है? कि हम कुत्ता बिल्ली के से बराबरी कर रहे हैं कि कुत्ता पाल लिया और माँ-बाप को नहीं पाला, बच्चों को संस्कार कहाँ से आएगा? दुनिया खराब हो गया है, ऐसे-ऐसे वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बोलता है। तो मैं बताऊँ, मेरे को भी यही लगता था कि जो अपने माँ-बाप को अनाथ आश्रम में भेज देता है वो अच्छा इंसान नहीं है। क्योंकि मैं भी तो इसी समाज में रहती हूँ ना, मैं भी इसी समाज में रहती हूँ और समाज का हर समाज में जो चलता है, अच्छा बुरा, हमारे ऊपर उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। और ये तो एक धारणा है ना, जैसे सबने बना लिया कि अरे जो माँ-बाप को अनाथ आश्रम में भेज देते वो अच्छे इंसान नहीं है। मेरा भी सबके साथ में मेरा भी यही मानना था कि जो अपने माँ-बाप को अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं वो अच्छे इंसान नहीं है। पर सच्चाई ये नहीं है। मैं खुद 2-3 वृद्धाश्रम में गई, लोगों से बात किया, जाना, समझा। फिर मेरे को पता चला कि नहीं, हमने बस एक भावना बना ली, एक विचार बना लिया है कि जो लोग वृद्धाश्रम में अपने माँ-बाप को रख देते हैं वो अच्छे इंसान नहीं है। ये गलत भावना है। बल्कि मैं तो अब ये कहूँगी कि वो अच्छे इंसान हैं जिन्होंने अपने माँ-बाप के बारे में इतना सोचा कि उन्हें उनके एज ग्रुप के लोग चाहिए, जिससे वो खुल के बात कर सकें। उन्हें एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ वो कुछ सीख सके, जहाँ वो खुल के बिंदास होके आज़ादी से हँसी मज़ाक या जो भी अपनी ज़िंदगी जिएँ खुशियों के साथ, ना कि घर में बैठ के कूदते रहें। हम में से तो बहुत लोग ऐसे हैं, पता है, कि समाज के डर से, कि समाज में लोग क्या कहेगा, मेरे अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस डर से अपने माँ बाप को अपने पास रखे हैं। और माँ बाप वहाँ कितने परेशान हैं, दुखी हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, लेकिन उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। माँ बाप को देख के बच्चा लोग जल रहा है, बेटा जल रहा है, बेटी जल रही है। बेटी के यहाँ जाते हैं माँ बाप तो बेटी जलने लगती है, बेटा के यहाँ जाते हैं तो बेटी, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है ना, वो अपनी गृहस्थी में इतना उलझ चुका है कि उसके पास टाइम नहीं है। और ये आज की बातें नहीं है, बल्कि हम लोग अपने बचपन में जाके देखें तो हमारे दादा दादी के साथ भी तो यही था ना। बस वो गांव था, गांव में लोग रहते थे तो गांव में चारपाई या तख्त पे बैठा दिया जाता था, बरामदे में बैठा दिया जाता था, आते जाते लोगों को देखते थे, बस यही उनकी जिंदगी थी। आने जाने वाला कभी बोल दिया कि नमस्ते काका, प्रणाम चाचा, प्रणाम दादा, प्रणाम दादी, ये सब चीजें, बस इतना ही था ना। बाकी क्या था? बाकी ये था कि अगर वो एक लोटा पानी मांगते हैं तो छोटे से छोटा बच्चा भी उनको बुरा भला सुना के निकल जाता है। उन्होंने 2 बार खाना क्या मांग लिया, लोग ये बोलता है कि अरे बूढ़ा को कितना भूख लग रहा है, मरने के टाइम में ये 2-2 3-3 बार खा रहा है। गलती से उनके हाथ से कुछ छूट क्या गया, घर की औरतें इतनी सारी चीजें सुना देती है, तो क्या ये अच्छी बात है? और मरते टाइम में, शरीर छोड़ते टाइम में उनके साथ क्या क्या होता है, वो इतना दर्द लेके जिन बच्चों को उन्होंने इतने प्यार से पाला, उनकी हर खुशियों के लिए, एक एक खुशी के लिए एक पैर पे खड़े रहे, कहाँ कहाँ से धन इकट्ठा करके उनको सुंदर जीवन बना देने के लिए अपनी हर खुशियों को जो माँ बाप ने बलिदान किया। आज नाती पोता बहू बेटा बेटी सब उन्हें कुछ ना कुछ सुना देता है, वो बोझ बन चुका है अपने परिवार पर, अपने बच्चों पे। तो क्या ये सही है? नहीं, माँ बाप बोझ नहीं है, माँ बाप बोझ नहीं है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग माँ बाप को बोझ मत समझिए, क्योंकि वो बोझ नहीं है, वो बोझ नहीं है, वो खुशियों के खजाना है और उन्हें भी खुश रहने का हक है, बुढ़ापा में ही क्यों नहीं। आधी जिंदगी तो उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा क्या पूरी जिंदगी आपके लिए निकाल दिया। होता कहते कि जिंदगी शुरू होता है तो क्या होता है,
पहले तो आदमी बच्चा होता है, फिर थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे बड़ा होता है, फिर टीनेज में पहुँचता है, टीनेज में भी कुछ-कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे मौज-मस्ती में रह जाता है। उसके बाद में 20-22 साल के बाद में शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं और वहाँ से उसका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ साल तो वो माँ-बाप के दबाव में, ऐसे 10-15 साल तो माँ-बाप के दबाव में निकल जाता है। उसके बाद में फिर वो अपने घर गृहस्थी को सँभालने लगता है, तो कम फिर बेटा हो गया, बेटी हो गया, उसका पढ़ाई-लिखाई, जॉब, नौकरी, शादी-ब्याह, इन सब चीज़ों में, फिर बेटा-बहू, इन सब चीज़ों में उलझ के उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी गँवा दिया। उसके हाथ में क्या आता है? सिर्फ़ एक सपना कि जब बेटा-बेटी पढ़ लिख के नौकरी-चाकरी सब सेटल हो जाएँगे तब मुझे खुशी मिलेगी। तो क्या उसको खुशी मिलती है? नहीं। फिर उस टाइम में तो बेटा-बेटी, बहू किसी के पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बेटा-बहू या बेटी-दामाद वो गलत है, वो गलत नहीं है। क्योंकि आपने उनको पढ़ाया-लिखाया क्यों? जॉब करने के लिए ही ना, नौकरी करने के लिए ना, बिज़नेस करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वो कर रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं है आपके लिए। तो फिर क्या आप आपको वो बोझ समझ रहे हैं, उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है, बोझ समझ रहे हैं, तो ये कहाँ सही है? ये भी तो सही नहीं है ना। तो इससे तो अच्छा है ना, अगर आप उनको वृद्धाश्रम में रख के आते हैं, सामान के साथ वहाँ उनको रख के आते हैं, तो उनको उनका एज ग्रुप के लोग मिलेगा। उनको वहाँ आज़ादी मिलेगी, टाइम-टाइम से उनको खाना, पानी, चाय सब कुछ दिया जाएगा। वो हँसी-मज़ाक करके एकदम खुशनुमा तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएँगे, भजन, कीर्तन, रामायण गाते हुए। आप उनको लेके आइए, आपके घर में कुछ फंक्शन है, उत्सव है, बच्चों का जन्मदिन है, आप सम्मान के साथ में उनको लेके आइए। 2-4 दिन खुशी-खुशी उनके साथ अपनी ज़िंदगी, जो 2-4 दिन क्या, वो जितना दिन रहना चाहते हैं आपके साथ में, खुशी-खुशी रहिए। मैं तो ये बोलूँगी कि छुट्टी छुट्टी मार लीजिए 10 दिन के लिए और माँ-बाप के साथ में अच्छे से ज़िंदगी जिए और उसके बाद में फिर आप उनको वहाँ, अगर वो बोल रहे हैं कि उनको जाना है, वो रह रहे हैं तो उनको रखिए। अगर वो बोल रहे हैं कि उनको जाना है, तो आप उनको वहाँ छोड़ के आइए। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं खुद उन लोगों से मिल के बात करके आई हूँ। उसमें बहुत ऐसे माँ-बाप हैं जो बड़े खुश हैं वहाँ, और बहुत हैं कुछ ऐसे माया में जकड़े हुए जो दुखी भी हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर माँ-बाप जाना चाहते हैं, सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं और वो दुखी हो चुके हैं आप लोगों के व्यवहार से, तो आप उन्हें छोड़ के आइए वहाँ। देखिए, पुराने ज़माने में, पहले के ज़माने में भी तो, द्वापर त्रेता में भी तो माँ-बाप चले जाते थे ना एक टाइम के बाद में तपस्या करने के लिए, जब उनका वानप्रस्थ अवस्था होता था। बेटा-बेटी की शादी-ब्याह करके राजगद्दी पर बैठा के उसके बाद माँ-बाप उनको छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि उनका समय वहीं तक। उनको पता है कि अब बेटा अपनी घर गृहस्थी में, राजपाट में लग चुका है, तो अब उसके पास इन लोगों के लिए टाइम नहीं होगा। तो फिर यहाँ रह के घूरने से अच्छा है ना कि कहीं जाके वो तपस्या कर हिमालय पे चले जाते थे, जंगलों ऋषि मुनि के पास चले जाते। अच्छा, देखा है ना हम लोगों ने, चलिए देखा, एक याद दिलाती हूँ मैं आप लोगों को। आपने देखा है ना उसमें रामायण में या फिर उसमें महाभारत में कि सत्यवती को व्यास जी लेके चले जाते हैं अपने साथ। इसी तरह से रामायण में भी हमने देखा है कि तीनों माताओं को एक टाइम के बाद में, तीनों माताएं हिमालय पे चली जाती है। तो क्या भगवान रामचंद्र बुरे थे जो तीनों माताओं को जाने के लिए बोल दिया? या फिर वो भीष्म पितामह गलत थे जिन्होंने माता सत्यवती को जाने दिया? नहीं, कोई गलत नहीं था। और आज के लोग भी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, जो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ रहा है, वो बुरा बेटा नहीं है, वो बुरी बेटी नहीं है, वो बहुत अच्छी है जो अपने माँ बाप के बारे में इतना सोचती है। और जिन्होंने अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम बनवाया, वो भी एक बेटा है, जिन्होंने ऐसे अपने माँ बाप के दर्द को समझा कि मेरे माँ बाप को साथी की ज़रूरत है, सहेली की ज़रूरत है, दोस्त की ज़रूरत है। उस टाइप का माहौल चाहिए जहाँ वो खुश रह सके, आज़ादी से जिए, पिंजरे के पंछी नहीं, बल्कि ऐसा परिंदा बन के खुल के जिए। वहाँ वो भजन गाते हैं, वहाँ जब वो एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो उनको मतलब इतनी खुशी मिलती है। वहाँ एक का जन्मदिन होता है। देखिए, अभी कहाँ कौन मनाता है अपने माँ बाप का, बूढ़े दादा दादी का, माँ बाप का जन्मदिन कौन मनाता है? आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं हम तो मनाते हैं। हाँ, मनाते हैं ना, मनाते हैं, व्हाट्सएप पे डालने के लिए, इंस्टा पे डालने के लिए, दिखावे के लिए कि हम मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, अपने दादा दादी का, नाना नानी का जन्मदिन मना रहे हैं। अरे आप वो जन्मदिन मत मनाइए, आप इतना सम्मान तो कीजिए उनका। वो रोज रोज 30 दिन आप उनको कुहूर रहे हो, उनको बद्दुआ समझ रहे हो, उनको अभिशाप समझ रहे हो कि आपके ऊपर वो बोझ बन गए। उससे तो अच्छा है ना कि आप उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आइए और 4 दिन के लिए लेके आइए, 1 हफ्ते के लिए लेके आइए, भगवान की दुआ समझ के, प्रसाद समझ के 1 हफ्ता उनको लेके आके, जैसे आप ये सोचिए कि आपके घर में त्यौहार है, त्यौहार मना रहे हैं आप उनके साथ, वो खुशी उन्हें दीजिए कि जब वो इस दुनिया से जाए ना, तो उनके चेहरे पे उनकी आत्मा को एक ऐसी सुकून और शांति मिले ना, जिससे देवताएं भी आपको आशीर्वाद दे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि वृद्धाश्रम
सजा नहीं, उपहार है। हर उस बूढ़े माँ बाप, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लिए है जो ज़िंदगी जीना चाहता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जी नहीं है, स्ट्रगल में बिता दिया है। अब वही टाइम है जीने का ज़िंदगी, और उन्हें वो आज़ादी मिलनी चाहिए। और वो आज़ादी उन्हें परिवार के साथ नहीं मिल सकता है, क्योंकि भाई बहू बोलेगी कि अरे यहाँ कैसे बैठ गए हो, ये दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हैं, यहाँ बैठ गए, यहाँ जूठा फैला दिया, यहाँ गंदगी फैला दिया है, ये कर दिया, वहाँ वो कर दिया। तो इससे अच्छा है कि आप लोग वृद्धाश्रम में उनको छोड़ के आइए और टाइम टाइम से वहाँ जाइए, उनको अपने घर बुलाइए, उन्हें सम्मान दीजिए। और आप लोग भी कभी कभी जाके वृद्धाश्रम में दिन तो बिता के आके देखिए, दिन तो बिताइए उन लोगों के साथ में। एक एक माता पिता के दिल से इतनी सारी दुआएं, इतनी सारी आशीर्वाद मिलेगा ना कि आपकी किस्मत को बदल देगा। और मैं तो यही कहूँगी कि हम सबको चाहिए कि वृद्धाश्रम में जितना से जितना हो सके दान दें। बूढ़े माता पिता के लिए गिफ्ट लेके जाएं, हमारे बच्चों के जन्मदिन होता है तो उसमें लेके जाएं, अपने एक के लिए ही नहीं बल्कि सब के लिए लेके जाइए। उतना तो आप बड़े बड़े होटल में पार्टी देते हो, इतनी सारी सजावट में इतने सारे पैसे लगते हैं, उससे अच्छा है ना कि आप उन बूढ़ा और बूढ़े लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाइए, उन्हें अच्छे से मतलब जो भी है ना अच्छे उपहार दीजिए, सबको दीजिए, अच्छे से खाना खिलाइए, प्यार से सबका सिर दबाइए, पैर दबाइए, फिर देखिए आपको कितना आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि वृद्धाश्रम हर शहर में होना चाहिए। चलते हैं हम भी चलते हैं। कहाँ चलते हैं? दुआ कमाने। वहाँ से ज़्यादा अच्छा कहीं भी नहीं है दुआ कमाने की जगह। बूढ़े लोग के चेहरे पे खुशी लाके, संतुष्टि लाके, और जब अपने हाथ ऐसे ऐसे उठा के हिला के जब आशीर्वाद देते हैं ना, पता है वहाँ आप जाओगे ना, एक भी ऐसा लोग नहीं मिलेगा जो आपको अपना नहीं लगेगा। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो सब आपको अपने लगेंगे, सब अपने लगेंगे, और वो ऐसे गले लगाएंगे आपको ना कि आप भर जाओगे, संपन्न हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। तो चलिए चलते हैं हम भी संतुष्ट होने वृद्धाश्रम में, वृद्ध माता पिताओं से आशीर्वाद और आशीष लेने, खुद को संतुष्टि से भरने। जय श्री कृष्ण।